नमस्ते फ्रेंड्स। अब हम जब ओरल कैंसर या कैंसर की बात करते हैं तो वो पहले ही ऐसी डरावनी चीज़ लगती है या डरावनी बीमारी जैसी लगती है जो है भी, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है और हमको नुकसान बहुत जल्दी पहुंचाती है और बहुत जल्दी दिक्कत में हमको ला देती है। अब मैं बात करने वाला हूं, जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो गए, ओरल कैंसर के रीजंस क्या हो गए, उसको कैसे ट्रीटमेंट होता है, स्टेजिंग क्या हो गई, वो तो आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आज मैं बात आपसे वो करने वाला हूँ कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस। डिस्टेंट मेटास्टेसिस का मतलब यह है कि क्या ओरल कैंसर लंग्स में या ब्रेन में फैल सकता है। स्पेसिफिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि मुंह का कैंसर जो है वो क्या लंग्स में या हमारे चेस्ट में फैल सकता है, क्योंकि ये हो सकता है ऐसे केसेस में जहां ओरल कैंसर जब स्प्रेड होता है तो उसको मेटास्टेसिस करते हैं। डिस्टेंट मतलब दूर, मतलब जहां पे वो शुरू हुआ वहां से दूर वो फैलना शुरू हो जाए। आज मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे साइंस बताऊंगा जहां वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि चांसेस बहुत हैं कि ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस या दूर फैलना या लंग्स में फैलना शुरू हो गया। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी देगी। जानकारी कराना किसी भी चीज के लिए एक तरह का प्रिवेंशन है, क्योंकि जब उसको उसके बारे में जानकारी होती है तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। सो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ओरल कैंसर के बारे में आप जानकारी और भी वीडियोस में देख सकते हैं, पर आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे डिस्टेंट मेटास्टेसिस पे। डिस्टेंट मेटास्टेसिस एक मेडिकल टर्म है जिसमें जहां कैंसर पनपना शुरू हुआ है, जैसे हमारे गालों में हो गया या मुंह में कहीं भी हो गया, वहां से निकलकर वो कैंसर सेल्स दूसरी तरफ जा रहे हैं या दूसरे ऑर्गन्स या दूसरी ग्रंथियों की तरफ फैल रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि ओरल कैंसर हमारे नेक में या लिम्फ नोड से फैलता है। ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस में नहीं आता है, क्योंकि ये लोकल रीजन है। जहां हमारा मुंह का कैंसर गले में फैला है तो गले का ट्रीटमेंट भी किया जाता है, और साथ ही साथ कई बार हमको लगे कि अगर ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं हो रहा है तो उसमें रेडियोथेरेपी भी जाती है। पर स्पेसिफिकली क्या लंग ऐसा जगह है जहां हो सकता है? तो यस फ्रेंड्स, ये फैल सकता है। 5 से 7%, 10% केसेस में ये लंग्स में भी फैल सकता है। जब ये फैलता है डिस्टेंट में या दूर ऑर्गन में, जिसे हम दूर ऑर्गन, जैसे हमारा लंग्स जो है दूर है हमारे मुंह से, तो वो बहुत ज्यादा सर्वाइवल में एक इम्पैक्ट डालता है। इम्पैक्ट मतलब असर डालता है। प्रोग्नोसिस मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्नोसिस का मतलब ये है कि जितना कैंसर जल्दी पकड़ा जाएगा उतना ही ट्रीटमेंट अच्छा होएगा और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, तो उसको अच्छा प्रोग्नोसिस कहते हैं। उसके विपरीत या उसके उल्टे, अगर जितना कैंसर फैलेगा या स्टेज बढ़ती जाएगी तो प्रोग्नोसिस कम होता जाएगा और सर्वाइवल रेट, जिंदा रहने का रेट भी कम होता चला जाएगा जैसे जैसे ये फैलता चला जाएगा। अगर हम इसको जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे, जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस जिसको हम कहते हैं, या दूर तरफ फैलना जो है, इसको कंट्रोल कर पाएंगे तो हमारा प्रोग्नोसिस या उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता जाएगा। पर दुखद ये है कि अभी कैंसर में, ओरल कैंसर में डिस्टेंट मेटास्टेसिस ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से सर्वाइवल रेट कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम स्टेजेस में बढ़ते चले जाते हैं उस वैसे तरह। दूसरा ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि कौन से केसेस में ऐसा होता है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो। इंट्राऑशियस ट्यूमर्स कहते हैं। इंट्राऑशियस मतलब, इंट्रा मतलब अंदर और ऑशियस मतलब बोन में। जब भी निचले जबड़े की हड्डी में कैंसर फैलता है, मुंह में जब होता है, तो उसमें 25% चांसेस होते हैं कि वो लंग के तरफ फैले ऐसे केसेस में, क्योंकि ऑलरेडी वो एडवांस स्टेज में है। दूसरा जो हमने साइड देखी है वो बक्कल म्यूकोजा, मतलब हमारे गालों की साइड, राइट या लेफ्ट में अगर होता है कैंसर, तो उनमें 7 से 8% या 10% तक केस हम मान सकते हैं जिसमें मेटास्टेसिस या लंग की तरफ फैलना हो सकता है। तीसरा जो है वो टंग का कैंसर है, जिसमें 3 से 5% केसेस में हम देख सकते हैं, क्योंकि टंग हमारे बैक साइड में, जिसको ओरोफैरिंग्स हम कहते हैं, पीछे की साइड में अटैच है, तो ये फैल सकता है। अब ये समझना जरूरी है कि ये मेटास्टेसिस या फैलना जो है दूसरी तरफ जो है दूसरे ऑर्गन्स में कैसे होता है। सिंपल मैं आपको बताऊंगा। जब भी कैंसर हमारे मुंह में या कहीं भी गले में फैलना शुरू हो रहा है या कैंसर सेल्स बनना शुरू हो रहा है, तो होता है कि एक सेल से बहुत सारे सेल्स तेजी से बढ़ने लग जाते हैं और ये ग्रुप बना लेते हैं उस जगह पे जहाँ पे कैंसर हुआ है, चाहे हमारे गाल में हो, जबान पे हो, बोन में हो, होठ पे हो। तो ये सेल्स हो गया, इसको कहते हैं प्राइमरी ट्यूमर। प्राइमरी मतलब जब भी प्राइमरी ट्यूमर ब्रेक करता है, क्योंकि कैंसर सेल्स तो साइज में तो बढ़ ही रहा है,
और नंबर में भी बढ़ रहा है, दोनों तरफ से बढ़ता है, एक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं और साइज में भी यह बड़ा भी होता जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब प्राइमरी ट्यूमर ये ब्रेक करता है, मतलब टूटता है, तो उसके कैंसर जो सेल्स है उनकी आदत होती है दूसरी तरफ फैलने की, तो उसको कहते हैं मेटास्टेसिस, क्योंकि वो कैंसर सेल्स अपने प्राइमरी जगह से या पहली शुरुआती जगह से टूट के या निकल के दूसरी जगह फैलने के लिए तैयार है और फैल रहे हैं। अब जब ये टूट के वहां से निकलते हैं तो दो तरीके से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। एक होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो हमारे बॉडी में जितनी भी धमनियां हैं, मतलब वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी कर रही हैं, या तो ब्लड की वेसल्स में घुस जाते हैं, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना उनको आसान हो जाता है। दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारा लिम्फ है, जैसे गले में हमारे लिम्फ नोड्स हैं जो हमारे लिम्फ को क्लियर करते हैं, फिल्टर करते हैं और प्रोडक्ट करते हैं। कुछ इन उस उस तो और घुस अब जब पहली बार पेशेंट का कैंसर डायग्नोस होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जहां डायग्नोस हुआ हो, समझ लीजिए वो गले में डायग्नोस हुआ, वो हो सकता है, या लंग्स में डायग्नोस हुआ, तो हो सकता है वो उसकी प्राइमरी साइट नहीं है। प्राइमरी साइट का मतलब ये होता है कि कैंसर कहीं और शुरू हुआ पर फैल के उस जगह आ गया जहां डायग्नोस हुआ। मतलब समझ लिए लंग्स का दिक्कत शुरू हुई और वहां डायग्नोस हुआ कि लंग में दिक्कत है, पर प्राइमरी ट्यूमर मतलब शुरुआती जो शुरुआत थी जिस ट्यूमर की या कैंसर की, वो कहीं और था, चाहे मुंह में हो या गले में। तो ऐसे में डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट करते हैं पता लगाने के लिए कि ये शुरू कहां से हुआ, ताकि वो ट्रीटमेंट पूरी तरह के हो सके। एक बार आपको ये पता लग जाए कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो चुका है तो ये बहुत एडवांस स्टेज में माना जाता है। इसका बहुत ही रिजल्ट इतना एक्सपेक्टेड नहीं होता जितना होना चाहिए नॉर्मली, इसलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि जितनी जल्दी आप पता लगाएंगे उतना ये आप इन चीजों को फैलने से रोक सकते हैं, क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्शन होगा तो कैंसर सेल्स को चांस नहीं मिलेगा कि दूसरी तरफ फैले और आगे बढ़ के दूसरे ऑर्गन्स को भी खराब करें। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, वहां भी फैल सकता है, और दूसरा लंग्स हो गया, वहां भी फैल सकता है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए हमारे बॉर्डर पे कुछ सैनिक खड़े हैं और दूसरे देश से जो एनक्रोच करना चाह रहा है, मतलब जो हमारे को तकलीफ देना चाह रहा है, वो सैनिक कुछ आपको वहां दिखे, उन्होंने उसको मार गिरा है। ये हो गया डिस्टेंट मेटास्टेसिस। डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये दो चार लोगों को आपने मारा, आपको लगा कि आपने उनको खत्म कर दिया, पर आपको ये नहीं आइडिया है कि उनका बेस कहाँ है। जब तक हम बेस को पता नहीं लगाते कि और सैनिक तो कहीं नहीं है और कोई ऐसी जगह पे तो नहीं है कि फिर से अटैक होएगा या फिर से हमको दिक्कत होएगी, तब तक उस आर्मी रोकती नहीं है, ताकि वो सर्च हमेशा जारी रहता है ताकि वो बेस को खत्म कर सके। ऐसा ही कैंसर का जो प्राइमरी ट्यूमर है वो एक तरह का बेस है जहां से कैंसर की शुरुआत हुई, कैंसर फैला या सेल्स फैले, पर अब कहाँ लोकेट हुआ, वो लंग्स में लोकेट हुआ या ब्रेन में लोकेट हुआ, ये दिखाना और चेक करवाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कुछ टेस्ट डॉक्टर जरूर कराता है और वो कराने इसलिए जरूरी होते हैं ताकि आपका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से हो सके। हम एक प्रॉब्लम को नहीं ट्रीट कर रहे, हम पूरी बीमारी को ट्रीट करना चाहते हैं ताकि फिर से आपको दिक्कत ना हो और आपका प्रोग्नोसिस या उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आप एक नॉर्मल, नियर नॉर्मल, नॉर्मल तो हो नहीं सकता है पर नियर नॉर्मल आप जिंदगी जी पाए। अब ये जो मैंने समझाया ये एक तरह का सब ब्रॉड में मैंने समझाया है, वैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेटास्टेसिस समझना, तो उतनी ज़रूरत भी नहीं है आपको, ना उसमें इतना रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये एक ब्रॉड वे में आप समझ सकते हैं कि जो फैलना है कैंसर का दूर जो ऑर्गन्स है उसमें कैसे होता है, उसका तरीका कैसे है और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको मोस्ट कॉमन 7 साइंस बताऊंगा जो आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला है वो है फीवर आना, मतलब बुखार आना। ऐसे लोगों में कंटिन्यूस बुखार की दिक्कत बनी रहती है, बार बार उनको बुखार आना। कैंसर हो सकता है आपको मुंह में दिखे या उसका जो लीजन है, अल्सर है या पर इसका फ्रंट तो अवेयर
होना कंटिन्यूअस, खांसी होने के साथ स्पूटम, अगर खांसी के साथ आपको कंटिन्यूअस ब्लड आ रहा है तो ये बहुत एक साइन है जिसको आपने दिखाना जरूरी है, क्योंकि ब्लड हमारे मुंह में आना ये नॉर्मल नहीं, तो इसको दिखाना जरूर चाहिए। जब खांसी के साथ आपको ब्लड आने लगे या रुमाल आप करें और खांसी करें और उसमें ब्लड आए तो ये दिखाना दूसरा ये कॉमन सिम्टम है या साइन है जिसको आपने इग्नोर कभी नहीं करना है। तीसरा जो हो जाता है वो है भूख नहीं लगना, बिल्कुल, या तो उस इंसान को भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है या उसका मन ही नहीं करता खाना खाने का। मतलब कोई भी तरह का आप टेस्ट वाला खाना दे देंगे या उसके मन पसंदीदा खाना भी देंगे तो वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि उनको भूख ही नहीं लग रही होती अंदर से है। जैसे हमको भूख लगती है, अगर आप देखें तो हमको एक भूख की वो होती है, एक तरह से डिजायर होती है, वो उसमें डिजायर ही बिल्कुल नहीं रहती क्योंकि भूख ही उनको अंदर से नहीं लग रही होती। अब भूख नहीं लगने की वजह से वो खाना बिल्कुल कम हो जाता है या बिल्कुल ही रिड्यूस कर देते हैं जो उनकी बॉडी को जरूरत होनी चाहिए उस एज में, उस हाइट में, उस जेंडर के लिए। उस वजह से क्या होता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि सडनली वेट लॉस शुरू हो गया है, मतलब जो वेट वो समझ लीजिए कोई 70 किलो का वजन का आदमी है, वो सडनली आप महीने 2 महीने में 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो उसने वेट लॉस किया है। इसका मतलब सीवियर वेट लॉस हो रहा है और साथ में उसका रिलेशन कैसे है कि उसको भूख ही नहीं लग रही, तो वेट लॉस और बढ़ता जा रहा है क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन या जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, मिल नहीं रहा है और साथ ही साथ उसको वेट लॉस होता जा रहा है। ये जब दोनों फैक्टर काम करते हैं, एक तो भूख नहीं लगना और वेट लॉस होना, उस वजह से उस इंसान को बहुत कमजोरी फील होती है क्योंकि उसके बॉडी में जो अन्न या न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो बिल्कुल ही रुक गया है या कम हो गया है, बिल्कुल नील पे या बिल्कुल मिनिमम पे आ गया है, तो वो कंटिन्यूस कमजोरी फील करते रहते हैं। मतलब हमेशा थकान फील करेंगे या आलस फील करेंगे, उनको उठने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, तो कंटिन्यूस एक वीकनेस बॉडी में बनी रहेगी। जरा सा काम करेंगे थक जाएंगे, ये कॉमन उसमें हो जाता है। अब जो छठवां जो साइन है वो है चेस्ट में पेन होना। चेस्ट का पेन बहुत कॉमन हो सकता है, जैसे हार्ट की दिक्कत हो गई तो लेफ्ट चेस्ट में पेन होना या कंधे में पेन होना, ये हो सकता है। पर कंटिन्यूस चेस्ट में पेन बना रहना या बार बार चेस्ट का पेन उठना एक तरह से इंडिकेट करता है कि लंग्स में उस इंसान में कोई ना कोई दिक्कत शुरू हो गई या शुरू हो रही। दूसरा लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस फूलते रहना, जरा सा चले और सांस फूल गया, काम जरा सा किया और सांस लग गया, या बैठे भी हुए हैं तो सांस फूल रहा है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, बॉडी को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है सांस लेने के लिए, जिस वजह से थकान और बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई उनको प्रॉपरली नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि लंग्स में दिक्कत चल रही है। जो हमारा मेन ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजन हर जगह पहुंचाता है, अगर वही पावर हाउस को ही अगर आप डैमेज कर देंगे तो वो होगा ये कि पावर देने की जो ताकत है वो तो खत्म हो गई बॉडी की, तो वो बॉडी एफर्ट डाल रही है तो थकान होना और बढ़ जाता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है या बहुत एफर्ट आती है या बहुत सांस में आवाज आने लग जाती है, ये कॉमन हो जाता है। तो ये 7 साइंस अगर आपको किसी में देखें, ये हो सकता है कि सातों एक साथ ना दिखें, कुछ साइंस किसी में ज्यादा हो, किसी में कम हो या सातों हो, तो ये कॉम्बिनेशन में आ सकता है, तो ये आपका ध्यान रखना है। अब मेटास्टेसिस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे मन में क्वेश्चन जरूर आएगा और आता ही है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है अर्ली डिटेक्शन, मतलब दिखाते रहना। हमेशा हम कैंसर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि 5 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन जरूर रहिए, पहले 2 साल हर 3 महीने में दिखाते रहिए, उसके बाद 6-6 महीने में जरूर चेकअप कराते रहिए, मतलब जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हुआ है उससे लेकर आखिरी 5 साल तक, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है जब हमको रिकरेंस होने के चांसेस, मतलब वापस आने के चांसेस बन जाते हैं या फैलने के चांसेस बन जाते हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है जिससे हम अर्ली पता लगा सके। दूसरा, हम चेस्ट का टोमोग्राफी मतलब सिटी स्कैन करा के दे सकते हैं, चेस्ट का एक्सरे देख सकते हैं, पर आप वो नहीं देख सकते, एक एक्सपर्ट डॉक्टर या कैंसर सर्जन ही वो चेक कर सकता है कि आपके चेस्ट में या लंग्स में कोई प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं। तो ये बातों का सिंपल ध्यान रखिए कि अगर आपको ये दिक्कत है या आपके जानने में किसी को दिक्कत है या किसी के रिलेशन में दिक्कत है तो उनका चेकअप रेगुलर कराएं, चाहे आपको कितना भी सही फील हो रहा हो, पर 5 साल तक इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर उनसे जरूर करिए जिनको इसकी जरूरत है या इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन बांटते हैं तो एक तरह से हम उनका भला कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम भी है और उनको इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से वो बच सकते हैं। कभी कभी हम अन्य से घबरा भी रहे होते हैं, जिससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सही इंफॉर्मेशन सही इलाज भी कराती है और बहुत सारी स्ट्रेस से हमको रिलीव भी करती है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।